बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 9th क्लास, हाउ आर यू? अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम फाइन। आज मैं आपको एक्सरसाइज 3.4 से पहले एक एग्ज़ाम्पल है, ये मैं आपको करवाऊँगी। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट एग्ज़ाम्पल है, लेकिन यहाँ पर कुछ स्टेप्स डायरेक्ट किए हुए हैं, इसलिए बच्चों को ये चीज़ समझ में नहीं आती, तो वो बार बार इसको जो है ना लेकर आते हैं कि जी यहाँ से नहीं हो रहा, हमारा ये आगे नहीं हो रहा, या इसमें ये कैसे आ गया। तो ये एग्ज़ाम्पल मैं आपको हेल्प करूँगी सॉल्व करने में। तो हम शुरू करते हैं। ये देखें, लॉन्ग क्वेश्चन में ये आती है, तो इसमें हम कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हम ज़्यादा एक्सपेंड करते थे, उसको हम थोड़ा शॉर्ट करेंगे, लेकिन जो चीज़ें यहाँ डायरेक्ट की हुई हैं वो मैं आपको डिटेल से समझाऊंगी, क्योंकि वो आपको फिर निकालने में प्रॉब्लम नहीं होगी। तो शुरू करते हैं। कुछ चीज़ें मैंने जो यहाँ पे ठीक की हुई हैं वो मैंने यहाँ पर सॉल्व कर ली हैं, आगे हम करते हैं। तो शुरू करते हैं। ये एग्ज़ाम्पल है पेज 71 पर, आपकी बुक एक्सरसाइज 3.4 से पहले पेज 71 पर, एग्ज़ाम्पल नंबर 2, एवल्यूट। तो हमने इसको पहले लेट ले लिया, लेट दिस। ये हमने इसकी थर्ड रूट था, तो इसको हमने एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखा, 1/3 उसकी पावर आ गई। ठीक है। अब बाय अप्लाइंग दी लॉग ऑन बोथ साइड, जब हमने लॉग अप्लाई किया तो अब हमने लाज यूज़ करने, जो लॉगरिथम के लाज हैं उनको हमने अप्लाई किया। लॉग लगते ही जो पावर थी 1/3 वो बाहर आ गई और लॉग अंदर अप्लाई किया। तो लॉग ऑफ दिस, ये मल्टीप्लाई है तो प्लस आ गया, लॉग ऑफ दिस, लेकिन इसके ऊपर भी पावर है, तो जब लॉग इसके ऊपर अप्लाई होगा तो ये 2 बाहर आ जाएगा। ठीक है। लॉग ऑफ नीचे जो बेस में वैल्यूज़ की लॉग आ जाएगी। अब ये जो नीचे दोनों वैल्यूज़ हैं, जाहिर है ये नीचे हैं, डिवाइड में हैं, तो ये दोनों माइनस के साथ आएंगे। माइनस, उसमें भी जब लॉग लगेगा तो 4 बाहर आ जाएगा, ये 4 बाहर आ गया, लॉग ऑफ दिस, और माइनस नेक्स्ट वैल्यू लॉग ऑफ दिस। ठीक है। ये हमने बड़ी ब्रैकेट में ही सारी वैल्यू को लॉग अप्लाई करके हमने लीनियर फॉर्म में लिख लिया। अब हम इसकी लॉग वैल्यूज़ निकालेंगे। देखें, यहाँ पर रेफरेंस फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट जो 7 है, 7 के बाद है, तो देखें इन बिटवीन पॉइंट एंड रेफरेंस पोजीशन, यहाँ पर आपके पास 2 डिजिट हैं, तो जाहिर है करेक्टरिस्टिक -2 आ जाएगा। और जब हम इसको 0, 7 को 9 में और 2 का एरर देखेंगे तो ये लॉग वैल्यू हमारी टेबल से निकल आएगी। ठीक है। ये ठीक निकाली हुई थी, इसलिए मैंने कहा टाइम वेस्ट ना हो, ये एग्जाम्पल काफ़ी लंबी है, इसलिए मैंने यहाँ पे ये लिख लिया। आप टेबल से ये वैल्यू निकालेंगे, इंशाल्लाह ये आप ठीक देख लेंगे। तो इसी तरह अब ये है, इसमें देखें रेफरेंस फर्स्ट नॉन ज़ीरो 1 के बाद है और डेसिमल यहाँ है, तो इन बिटवीन डेसिमल एंड रेफरेंस इज़ 1, सो करेक्टरिस्टिक इज़ 1। 18 को 9 में और 9 का एरर, तो इसका ये आ गया आपके पास लॉग। इसी तरह ये डेसिमल और रेफरेंस एक ही पोजीशन पे है, तो इसका करेक्टरिस्टिक 0 आ गया। जब 57 को हम 9 में देखेंगे तो एरर देखने के लिए कुछ नहीं है, तो बस 57 को 9 में देखना है, तो हमारे पास ये लॉग आ जाएगा। फिर ये माइनस, इसमें देखें डेसिमल जो है ऑन दी लेफ़्ट साइड है, तो रेफरेंस इधर है, तो इन बिटवीन रेफरेंस एंड डेसिमल 1 डिजिट है, सो करेक्टरिस्टिक इज़ -1। ठीक है। इसी तरह 94 को 7 में और 4 का एरर जब हमने देखा तो ये लॉग वैल्यू आ गई। ये तो हमने लॉग सबका निकाल लिया। अब हम नेक्स्ट स्टेप में ये जो बाहर वैल्यूज़ हैं इनको हमने अंदर मल्टीप्लाई करना, तो ये आप कैलकुलेटर से मल्टीप्लाई करें। ये मैंने निकाल ली है मल्टीप्लाई करके। ठीक है। आप चेक कर सकती हैं साथ साथ, इसको मल्टीप्लाई किया ये आ गया, इसको मल्टीप्लाई किया 4 से तो ये आ गया, इधर वैसे ही हमने वैल्यू को लिख लिया। ठीक है। अब यहाँ से जो स्टेप है ना, वो यहाँ से बच्चों को आगे समझ में नहीं आता है, तो वो मैं अब यहाँ पे जो मेरा मेथड है थोड़ा सा आपको उसको अंडरस्टैंड करना है, समझना है, वो बुक में नहीं है और ना ही कोई और टीचर आपको ये चीज़ क्लियर करके देगा। लेकिन मैं आपको बार बार कहती हूँ कि इस मेथड से करें, आपसे गलती कभी भी नहीं होगी। इसमें जो करेक्टरिस्टिक्स है ना, वो आप अलग से पहले उठा लिया करें। इसका करेक्टरिस्टिक -2 है, अब इसका आप माइनस साथ में लिखेंगी। जब पूरा लिखते हैं ना मेंटीसा के साथ, तो ऊपर लगाते हैं,
क्योंकि मेंटीसा नेगेटिव नहीं हो सकता। ठीक है, जब हम अलहदा करेंगे तो फिर उसके साथ लिख लेंगे। ये -2 इसका करेक्टरिस्टिक, इसका +2, इसका -3, इसका ये माइनस और ये माइनस, जब दोनों, क्योंकि ये माइनस बाहर है ना तो जाहिर है अंदर भी ऑपरेट होगा ये, तो जब करेक्टरिस्टिक -1 इस -1 से मल्टीप्लाई होगा तो +1 हो जाएगा, तो ये करेक्टरिस्टिक +1। ये चारों हमने करेक्टरिस्टिक यहाँ पर अलहदा से कलेक्ट कर लिए। ठीक है, अब हम मेंटीसाज उठाएंगे। अब ये मेंटीसा और ये दोनों पॉजिटिव हैं, तो इन दोनों को मैंने पहले अलग लिख किया। फिर यहाँ पर देखें ये वाला मेंटीसा और ये भी माइनस अंदर जाएगा तो ये माइनस का, तो ये दोनों माइनस के मेंटीसाज में यहाँ पर अलग से कलेक्ट कर रहे हैं। इनको हम अलग से इकट्ठा करेंगे और इनको अलग से इकट्ठा करेंगे। ठीक है, यहाँ पे देखें ये दोनों करेक्टरिस्टिक कैंसिल हो गए। -3 में से 1 निकाल दें तो हमारे पास माइनस का 2 बच गया। ठीक है, अब मैं यहाँ पर ये दोनों पॉजिटिव वैल्यूज़ जो हैं इन दोनों को प्लस किया तो ये आ गया। ठीक है, अब हम ये दोनों माइनस वाली वैल्यूज़ जो हैं इनको प्लस कर लेते हैं कैलकुलेटर से। ठीक है, ये ताकि आपको ये चीज़ें भी साथ साथ क्लियर होती रहें। तो ये है जी .0508, इसमें हमने इकट्ठा करना है किसको, .9765। तो ये वैल्यू हमारे, इन दोनों वैल्यूज़ को हमने इकट्ठा किया तो पॉजिटिव थी, तो पॉजिटिव साइन के साथ ये वैल्यू इकट्ठी हो गई। इन दोनों वैल्यूज़ को हमने इकट्ठा किया, कलेक्ट किया, तो ये नेगेटिव साइन के साथ कलेक्ट हो गई। अब एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, ये पॉजिटिव वैल्यू बड़ी है, इसमें से हम इसको माइनस करेंगे तो प्लस के साइन के साथ हमारे पास ये वैल्यू आ गई। और -2 करेक्टरिस्टिक वैसे के वैसे ही है, इसको अगर हम यूँ लिखें अब तो ये -2.4287। ठीक है, ये है अब हमारे पास वैल्यू। अब क्योंकि मेंटीसा तो नेगेटिव नहीं हो सकता है, तो अब हम क्या करेंगे, इसमें +3 और -3 साथ में लगाएंगे ताकि मेंटीसा पॉजिटिव ही रहे। ठीक है, तो ये -2 और साथ में +0.4287, ये हमने वैसे ही साथ में लगा लिया। अब ये जो -3 है ये चला गया जी करेक्टरिस्टिक के साथ, और इसमें से जब हम इसको माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, 1। वो 1 इसके साथ लिखा जाएगा, 1.4287। ठीक है, अब देखें ये पूरी जो कैलकुलेटेड वैल्यू है ये पॉजिटिव हो गई, यानी उसकी जो नेगेटिविटी थी वो हमने यहाँ पे ख़त्म कर दी। ठीक है, 1/3। यहाँ से बच्चों को क्लियर नहीं होता कि ये कैसे आ गया, तो बेटा ये स्टेप आपको अच्छे से समझना है। जब ही आपकी लॉग की वैल्यू आफ्टर कैलकुलेशन सारी कंप्लीट, सारा प्रोसेस करने के बाद जब आप ये देखें कि ये नेगेटिव आ रही है, तो इसको पॉजिटिव बनाने के लिए हम उससे एक डिजिट बढ़ा, जैसे 2 है तो हमने 3 लिया, 1 होता तो हम 2 लेते। ठीक है ना, तो उसी को प्लस उसी को माइनस, और जो माइनस का साइन है वो उसकी करेक्टरिस्टिक में चला गया, और जो वो प्लस में है वो हमने उसमें से माइनस कर दिया, यानी -2 था, माइनस करने के बाद ये आ गया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इस 3 से इसको भी और इसको भी डिवाइड करेंगे, तो इसको डिवाइड करेंगे 3 को 3 से तो क्या आ जाएगा, -1, और इसको जब हम करेंगे डिवाइड तो देखते हैं क्या आता है। ये है जी 1.4287, इसको डिवाइड करेंगे 3 पे तो ये वैल्यू आ जाएगी 0.4762। ठीक है, ये हमारे पास इसकी वैल्यू आ गई आफ्टर द डिवीजन। 3 से जब हमने इसको डिवाइड किया, इसको किया तो -1, इसको किया तो ये, अब इन दोनों को हम इकट्ठा करके लिख सकते हैं, यानी ये ऐसे 0.4762। ये हमारे पास अभी क्या निकला है, log of x। ठीक है, यहाँ पे लिख देती हूँ, जगह नहीं है, log of x ये हमने निकाल लिया। अब इसमें से हमने अलग अलग करना है क्योंकि एंटी प्रोसेस भी करना है, वेयर characteristic is -1 and Mentisa is 0.4762। ठीक है,
अब हमने क्या करना है, अप्लाई करना है एंटी लॉग, अप्लाई एंटी लॉग ऑन बोथ साइड, ठीक है, लॉग ऑफ एक्स के ऊपर भी और इसके मैंटीसा वैल्यू के ऊपर भी। एंटी लॉग ऑफ एक्स एंड एंटी लॉग ऑफ ये 0.4762, ठीक है। ये अब हम देख लेते हैं इसकी क्या वैल्यू आती है। ये तो आ गया x। अब 47 को 6 में देखना है और 2 का एरर देखना है एंटी लॉग में, ठीक है। तो देखते हैं, अपना टेबल निकाल लेते हैं, इसकी वैल्यू टेबल से, इसकी वैल्यू क्या है 2992, तो एरर इसका 1 था, ठीक है। ये हमने लिखा, तो इसमें प्लस कर लें, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, चेक कर लेते हैं। सही वैल्यू निकाल ली हमने। 47 को देखा था 6 में 2992, क्या ये आ गया क्या 3, 9, 9 एंड 2, ठीक है। ये x की वैल्यू आ गई। अब जो करेक्टरिस्टिक है उसको देख के अब हमने लगाना है इसका पॉइंट, ठीक है। तो पॉइंट करेक्टरिस्टिक हमारे पास क्या है -1। तो अब देखें रेफरेंस पोजीशन इधर है तो पॉइंट इधर आएगा, ठीक है, यानी 0.2993, क्योंकि रेफरेंस इधर है तो 1 डिजिट लेफ़्ट साइड पे हम मूव करेंगे। तो ये x की वैल्यू आ गई। यहाँ पे लिख दें पुट डेसिमल बाय अप्लाइंग दी पुट डेसिमल बाय यूजिंग द करेक्टरिस्टिक -1। ये यहाँ पर आपने स्टेटमेंट लिखी है, पुट डेसिमल बाय यूजिंग करेक्टरिस्टिक -1। तो ये हमारे पास आफ्टर दी वैल्यू एंटी लॉग, ये हमारे पास एवल्यूट कंडीशन में आंसर आ गया। देखें ये काफ़ी लंबी एग्जांपल है और थोड़ी सी समझ के और ध्यान से करने वाली है। मैं इसके स्टेप्स आपको दोबारा से दिखा देती हूँ। ये देख लें एक बार, ये हमने लॉग निकाला सारा लीनियर फॉर्म में लाज लगा के, फिर हमने इसको सारी इसकी करेक्टरिस्टिक्स को पहले हमने कलेक्ट किया, फिर इन मैंटीसास को हमने पॉजिटिव वैल्यू अलग, नेगेटिव वैल्यू को अलग कलेक्ट करके, फिर हमने प्लस में से ये बार माइनस कर दी वैल्यू। माइनस करने के बाद जो हमारे पास वैल्यू आई है वो ये है। अब इसको जब हमने कंबाइन करके लिखा करेक्टरिस्टिक और मैंटीसा को, तो फिर क्योंकि ये नेगेटिव थी इसमें हमने प्लस और माइनस कर दिया 3, माइनस वाले को हमने अलग ले लिया और प्लस वाले में से ये माइनस कर दिया 2, तो ये 1 आ गया और ये वैल्यू हमने वैसे ही लिख ली। इस स्टेप पे आके बच्चे गलती कर जाते हैं कि वो 3 में से ना ये पूरी वैल्यू माइनस कर देते हैं, ये तो फिर वो ये नहीं आती वैल्यू, ठीक है। सिर्फ करेक्टरिस्टिक में से करेक्टरिस्टिक को माइनस करना है, ठीक है, यानी जो करेक्टरिस्टिक -2 है सिर्फ वही माइनस करना है 3 में से, तो फिर वो खुद ही पॉजिटिव हो जाएगी, ठीक है। मैंटीसा को वैसे ही साथ लिख दिया। अब हमने क्या किया कि ये जो 3 से डिवाइड करना था इसको अलग से 3 से डिवाइड किया, इसको अलग, इसके किया तो -1, इसे किया तो ये आ गई वैल्यू। इन दोनों को फिर कंबाइन कर दिया तो ये हमारे पास लॉग ऑफ एक्स कंप्लीट हो गया। अब हमने सेपरेट किया करेक्टरिस्टिक भी और मैंटीसा भी, फिर मैंटीसा के ऊपर हमने एंटी लॉग अप्लाई किया। एंटी लॉग अप्लाई करके जो वैल्यू आई है वो हमने अब आफ्टर पुटिंग द डेसिमल बाय यूजिंग द करेक्टरिस्टिक -1 हमने ये निकाले। तो ये लास्ट हमारे पास आंसर वैल्यू है। उम्मीद है आपको अब ये एग्ज़ाम्पल जो है वो परेशान नहीं करेगी। मैंने कोशिश की है कि इसके स्टेप्स आपको अच्छे से समझ में आ जाएं, क्लियर हो जाएं। ये बहुत इंपॉर्टेंट एग्ज़ाम्पल है, एग्ज़ाम में आ सकती है इन अ लॉन्ग क्वेश्चन, राइट। चलेंगे, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।